नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड या फंक्शन इन सीरीज इन पाइथन पांडाज। क्या मतलब होता है इसका? यानी पाइथन पांडाज लाइब्रेरी के अंदर सीरीज के कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से मेथड है उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सीरीज के टोटल 3 मेथड है। नंबर 1 हेड, नंबर 2 टेल और नंबर 3 काउंट फंक्शन। क्या काम करते हैं हेड, टेल और काउंट, इनके बारे में जानते हैं। हेड फंक्शन का जो काम है वो है कि ये क्या करेगा, सीरीज के स्टार्टिंग से n नंबर ऑफ आइटम्स को निकालने का काम करेगा। टेल क्या करेगा? टेल फंक्शन है वो सीरीज के बॉटम में से n नंबर ऑफ आइटम निकालने का काम करेगा। और काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंट फंक्शन है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, या हम ऐसे कहें नॉट ए नंबर वैल्यूज जो भी है उनको छोड़ करके जितने भी सीरीज के अंदर टोटल नंबर है उनको काउंट करके देगा और NaN वैल्यू को स्किप कर देगा। NaN का मतलब नॉट ए नंबर। तो इनको तीनों फंक्शनों को प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाएं और किस प्रकार से इनको चलाएं। तो चलते हैं अपन सीधा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले अपन एक सीरीज बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर इंपोर्ट पांडाज एज pd और एक सीरीज बना दी s1 बराबर pd डॉट सीरीज। अब की बार मैं हमेशा क्या करता हूं, एक स्केलर वैल्यू लेता हूं और स्केलर वैल्यू की मदद से सीरीज बनाता हूं इस तरीके से। और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूं, जैसे कि मैंने पास कर रहा हूं 10, 20, 30, 40 और 50। फिर अपन इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट S1। इसको प्रिंट कर दिया हमने S1 को। इसको रन करा करके देखेंगे तो आउटपुट के अंदर एक सीरीज प्रिंट होगी जो आपको दिखाई दे रही है। मेरे पास एक मेथड है अरेंज मेथड। कौन सा मेथड है? अरेंज मेथड। अरेंज मेथड को काम में ले सकता हूं मैं, और अरेंज मेथड को काम में लेकर के मैं क्या कर सकता हूं, एक सीरीज बना सकता हूं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले रेंज मेथड को काम में लेते हैं। मैंने कहा रेंज, और इस रेंज मेथड के अंदर स्टार्टिंग नंबर मैंने दे दिया 1 और एंडिंग नंबर मैंने दे दिया 20। ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया, और यहां पर मैंने दे दी स्टेप। यानी अब क्या होगा, आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, परंतु ये जो एंडिंग वाला जो पार्ट है 20 नहीं आएगा। यानी 1 से लेकर के 19 तक आपकी सीरीज है वो डिस्प्ले होगी। और इसमें स्टेप्स क्या होगी? 1 की। यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से टोटल 19 तक आपकी सीरीज प्रिंट होगी। देखते हैं इसको। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 19 तक आपकी सीरीज प्रिंट हो चुकी है। तो ये था हमारे पास में एक मेथड जिसका नाम है रेंज मेथड, है ना। अब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो आ गया आपका, लेकिन एंड पॉइंट है वो कभी भी आता नहीं है। इसीलिए आउटपुट में 1 से लेकर के 19 तक आपको देखने को मिल रहा है। अब हम काम करते हैं, एक तीनों जो फंक्शंस थे उनमें से इन 1-to-1 फंक्शनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास में था हेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन था? हेड। यानी अब मैं चाहता हूं कि शुरू के 3 नंबर 1 2 और 3 नंबर मैं निकालना चाहता हूं। तो सीरीज के टॉप सीरीज से अगर मुझे कोई नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है तो मेरे पास फंक्शन होगा हेड। जैसे मैंने लिखा हेड और यहां पर मैंने लिख दिया 7। इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग से 7 नंबर निकलेंगे, यानी 1 से लेकर के 7 नंबर आपके आउटपुट में आएंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ एरर आई है। ये कह रहा है हेड इज नॉट डिफाइंड, यानी आपको इस हेड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा सीरीज के नाम से। अब चलाते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखिए
1 से लेकर के 7 तक का डेटा प्रिंट हो रहा है। इसको मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। आप प्रिंट फंक्शन के अंदर ही लिखें इनको, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप इनको लिखा करें, दोनों का मतलब एक ही है। अब यदि मुझे 3 एलिमेंट चाहिए तो क्या करूंगा, मैं यहां पर 3 लिख दूंगा। यानी हेड फंक्शन क्या करता है, हेड फंक्शन n नंबर, जो नंबर आप इसको पास करेंगे उतने नंबर ऑफ आइटम्स निकल करके डिस्प्ले होते हैं इस हेड फंक्शन की सहायता से। यदि आप यहां पर कुछ भी वैल्यू पास नहीं करें, कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं करें, तो बाय डिफॉल्ट ये हेड फंक्शन टॉप सिरे से 5 एलिमेंटों को निकालने का काम करता है। ये देखिए कितने एलिमेंट निकाल रहा है, टोटल 5 एलिमेंटों को निकालने का काम कर रहा है। दूसरा फंक्शन है हमारे पास में टेल। अब टेल भी क्या करेगा, टेल क्या करता है, बॉटम सिरे से n नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने का काम करता है। जैसे मैंने कहा बॉटम से मुझे 8 नंबर निकालने हैं, तो बॉटम सिरे से टोटल 8 नंबर आउटपुट में आएंगे, 11 से लेकर के 18 तक आपको आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब आपने कहा यहां पर भी आपने कोई पैरामीटर नहीं भेजा। जब यहां पर भी आप कोई पैरामीटर नहीं भेजेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 5 एलिमेंटों को निकालने का काम करता है। यानी कि अगर आप कोई पैरामीटर नहीं भेजेंगे तब तो ये 5 एलिमेंटों को बाय डिफॉल्ट निकालेगा, लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर भेज देंगे तो उतने पैरामीटर आपको निकाल करके वो आउटपुट में देता है। उसके बाद में लास्ट फंक्शन हमारे पास में काउंट फंक्शन। तो काउंट क्या करता है, काउंट आपको गिन करके बताएगा कि आपकी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं रन करता हूं इसको तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 19 है ना। प्रिंट करके देख लेते हैं इसको, प्रिंट, और यहां लिखा मैंने S1 और इसको चलाते हैं तो ये देखिए ये आपकी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 19 है। इसीलिए आउटपुट में क्या आ रहा है, 19 आपको मिल रहा है। तो ये थे हमारे पास में मेथड इन सीरीज। पहला मेथड था आपका काउंट मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास में देखा था हमने हेड मेथड, और तीसरा मेथड देखा था हमने कौन सा, टेल मेथड। धन्यवाद।